हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज बी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आज हम लोग जानेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। मज़ा आने वाला है ना। थोड़ा आज का वीडियो छोटा रहेगा लेकिन इंजॉय करेंगे आप लोग, ठीक है, एनिमेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग जानेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है और उसका डेरिवेशन करने सीखेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज मान लीजिए, शुरुआत कहाँ से करना है, यहाँ से, कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है। थोड़ा देर के मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है ना रेस्ट कर रहा है। ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट कर रहा है। किस पे रेस्ट कर रहा है? एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रेस्ट कर रहा है ना। और उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? वह है म्यू एस। ये जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, ठीक है। चलो इतनी सी बात दी हुई है, पता है। फिर क्या कह रहा है, तो देख लीजिए, यही वो ब्लॉक है, यही वो ब्लॉक है जो इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। और इस रफ सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इस दोनों सरफेसेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वह म्यू एस है। क्लियर? अब कह रहा है कि इस ब्लॉक पे राइट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट से राइट के तरफ जो है, एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एफ फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? तो ये है एफ फोर्स। तो ये जो एफ फोर्स है ना, ये किधर लग रहा है? ये राइट डायरेक्शन में ये एफ फोर्स लग रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी। और एक जो है वेट फोर्स भी लग रहा है इसका। किसका? इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक का जो वेट फोर्स है वो किधर लग रहा है? वो नीचे के तरफ लग रहा है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे के तरफ ये फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो और एक और फोर्स है जो लग रहा है, जो कि ये नॉर्मल रिएक्शन से ब्लॉक के ऊपर, ये जो सरफेस है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो एक दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स ये भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। और एक और फोर्स लग रहा है। चूंकि एफ फोर्स इस कदर है, इस कदर लग रहा है कि ये एफ फोर्स जो है अब पूरे सिचुएशन को लिमिटिंग कंडीशन में पहुंचा दिया है। तो लिमिटिंग कंडीशन में पहुंचा देने पर क्या होगा? इस ब्लॉक और इस सरफेस, ये जो ब्लॉक, ये जो सरफेस और ये जो ब्लॉक है, इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है। अभी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक अपने मैक्सिमम, ये जो एक पूरा कंडीशन है ये अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी लिमिटिंग कंडीशन में पहुँच गया है। यानी कि जो फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक और सरफेस के बीच में, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो मैक्सिमम है। ब्लॉक अभी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो यानी स्टैटिक कंडीशन में तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरह से काम कर रहा है, एक्टिव हो गया है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, वो अभी ब्लॉक पे लग रहा है अलोंग सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी ये दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में, इसी के अलोंग जो है लग रहा है, ये येलो लाइन से दिखा रहे हैं। और किधर लग रहा है ये राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है ना। क्यों ये राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा? ये येलो, ये पीला रंग का जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो है ना, इस अप्लाइड फ्रिक्शन को, ये अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा? अपोज करेगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है इसके बाद कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन एन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन एन, ये सॉरी ये एन, ये रहा एन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन और मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इन दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या कहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये हमारा जो येलो एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन रेड एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस दोनों वेक्टर का, एक नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर, एक हो गया स्टैटिक
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन वेक्टर जो है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ये ब्लैक एरो से दिखा रहे रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का, ये रिजल्टेंट आर है ना, ये रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट है आर, यही बात यहां कहा जा रहा है। यानी आर क्या है यहां, आर यहां नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है यार, यानी कि एन का और एफ एस मैक्स का रिजल्टेंट हुआ ये आर, है ना, ये बात कह रहा है। तो अब कह रहा है थीटा जो कि एंगल है, थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, किसके किसके बीच है, तो ये एंगल है नॉर्मल रिएक्शन एन और रिजल्टेंट आर के बीच में। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो रिजल्टेंट आर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है, वो थीटा है, और इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही एंगल क्या कहलाता है, ये जो एंगल हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। अब समझ में आया आपके कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या किसे कहा जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में जो रिजल्टेंट होता है, तो ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया बात, इसको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये एंगल, ये रिजल्टेंट जो बना रहा है किसके साथ बना रहा है थीटा एंगल, तो विथ नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ बना रहा है। ये जो आर है ये एन के साथ बना रहा है थीटा एंगल, इसी थीटा एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस थीटा एंगल को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये थीटा एंगल को ही कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो अब आता है इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेरिवेशन करेंगे, इस थीटा का जो है ना हम लोग डेरिवेशन करेंगे, है ना, ये जो थीटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्री वेक्टर बनाएंगे, किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स का एक फ्री वेक्टर जो है तैयार करेंगे। एफ एस मैक्स का एक फ्री वेक्टर को तैयार करेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए ये इसका फ्री वेक्टर निकला और ये यहाँ जाके लगा देंगे। तो ये जब यहाँ येलो एरो लगा सकते हैं, ये एफ एस मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन का फ्री वेक्टर यहाँ लग गया, तो एक ट्रायंगल बन गया, है ना। कौन सा ट्रायंगल, ओ आर एन, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब कह रहा है कंसिडर कीजिए, किसको कंसिडर कीजिए, इस ट्रायंगल को, आर ओ एन ट्रायंगल को, आर ओ एन, इस ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए। सॉरी थोड़ा सा हो गया, चलिए। तो इस ट्रायंगल को जब हम लोग कंसिडर करेंगे, अभी क्या डिराइव कर रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा डिराइव कर रहे हैं, तो अभी हम इस आर ओ एन एंगल को कंसिडर करेंगे। तो tan थीटा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ एस मैक्स बाय एन, या लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, है ना। हम कह सकते हैं ये tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, एफ एस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, और बेस क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, रेड एरो बेस बन गया, येलो एरो परपेंडिकुलर बन गया इस थीटा के लिए। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस एफ एक्स मैक्स बाय एन, और एफ एस मैक्स क्या होता है, ये जो है हमारा ये एफ एस मैक्स, ये क्या होता है, ये होता है म्यू एस इंटू एन, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यही तो था एफ एस मैक्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, एन और एन जो है ये तो गया खच खच, खत्म कहानी। तो बच क्या गया, बच गया tan थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू एस, यानी tan थीटा किसके बराबर है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। तो थीटा एंगल जो है, यानी जो कि है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वह होता है tan इनवर्स म्यू एस। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन हो रहा हो ना, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, वह होता है tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इस दोनों सरफेस का जो बीच जो फ्रिक्शन है, इस दोनों सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका tan इनवर्स जो है ना, वो हमको क्या देगा, वो हमको एंगल ऑफ
फ्रिक्शन देगा, यानी थीटा का वैल्यू देगा। क्लियर हो गया? तो ये फार्मूला डिराइव हो गया। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसी भी दो सरफेसेस के बीच में हम लोग आराम से जो है वो निकाल सकते हैं, है ना? क्लियर हो गया? तो ये डिराइव्ड है फार्मूला, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है? तो बस यही कहूँगा कि अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना? कल करेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे कल फिर, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।